ऐसी घटना है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, जिसका प्रभाव इस नवरात्रि के बाद भी जीवन पर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत देखेंगे तो अपार मात्रा में लाभ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक वीडियो को देखते रहे। सच्चे भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखे, आप मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपकी जिंदगी में होगी 3 बड़ी भयंकर घटनाएं। हो जाइए सावधान, क्योंकि यह बड़ा दुख सहन नहीं पाओगे। आपकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आने वाला है। चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, सारे काम छोड़कर आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि सितारों ने एकदम से पलटी मारी है। दोस्तों, अचानक से आपके जीवन में यह 3 बड़ी भयंकर घटनाएं होने वाली हैं। सोचा नहीं था कि इस नवरात्रि के बाद से ही आपके जीवन में इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, माता रानी का सबसे बड़ा त्योहार। कई लोग तरह तरह के उपाय करते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। कहा जाता है कि अगर भक्त सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से माता रानी को केवल एक फूल भी अर्पित कर दे तो माता रानी उसकी हर मुराद पूरी करती है। लेकिन दोस्तों, इस नवरात्रि में आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन यकीनन आपको और आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से आपका जीवन पहले की तरह नहीं रहने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि केवल आपके जीवन में खराब चीजें, परेशानियां, मुसीबतें ही आई कि परेशानियां, मुसीबतें तो आएगी ही, लेकिन उनके साथ साथ खुशियां भी आएंगी। खुशियों के पल भी आने वाले हैं और कुछ बड़ी बड़ी खुशियां भी हैं। दोस्तों, आप आने वाली मुसीबतों से कैसे बचे, कैसे आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, संकट आने से पहले ही अगर संकट के बारे में पता चल जाता है तो हम आसानी से उस संकट से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना, और सबसे पहले वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूं, तो आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपकी जिंदगी में केवल खुशियां ही खुशियां आएं, कोई परेशानी आपको ना हो, माता रानी जाते जाते आपके घर संसार में सुख समृद्धि बिखेर कर जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने हाथों से जय माता दी कमेंट कर दें। जय माता दी जो भी लिखेगा माता रानी, उसके घर संसार में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस नवरात्रि के बाद से आपके जीवन में क्या बड़ी घटनाएं होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से हर बात को सुनिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के बाद रामनवमी भी आ रही है। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती भी आने वाली है। ऐसे में ये जो समय है आप लोगों के जीवन पर बड़ा असर करेगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में दोस्तों समय अंतराल में बड़ी चीजें, बड़े परिवर्तन होते हैं, और इसका असर आपके जीवन पर भी पूरी तरह से पड़ डालने वाला है। फिर चाहे आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़े या फिर आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़े, आपके शादीशुदा जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आएंगे ही आएंगे। कुछ बदलाव अच्छे होंगे तो कुछ बदलाव दोस्तों बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। आप लोगों को बुरे बदलाव से बचने की जरूरत है। बस वीडियो में उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस दौरान आपको कई दुश्मनों से भी खतरा बन रहा है। कई लोग दोस्तों आपका जीना हराम भी करने वाले हैं, यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको हो सकता है अपना घर बार भी छोड़ना पड़े। कुछ दिनों के लिए आपको अपना शहर, अपना गांव भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान अगर सजग रहे, इंसान अगर चतुर चालाकी से हर परिस्थिति को संभाल ले, तो उसे फिर दोस्तों जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वह हर परेशानी से आसानी से बाहर आ सकता है। बस आपको चतुर चालाक बनना है।
इसलिए इस वीडियो में मेन सारी जानकारी देने वाला हूं। कैसे आप परेशानियों से बचिए, कैसे आप खुशखबरी को अपने घर आमंत्रित करें, कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कौन है वह गद्दार, कौन है वह दुश्मन जो आपको परेशान कर रहा है, आने वाले समय में टोने टोटके कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस नवरात्रि में कुछ काली ऊर्जाएं भी बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में जो दैवीय शक्तियां होती हैं वह तो सक्रिय होती है, लेकिन दैवीय शक्तियों के बराबर दोस्तों नकारात्मक यानी कि राक्षसी ऊर्जाएं भी सक्रिय होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में ज्यादा पेड़ के नीचे या फिर सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का जो त्योहार होता है उसमें माता रानी खुद धरती पर आती है और विचरण करती है। तो दोस्तों, जो राक्षस होते हैं, जो दानव होते हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, वो भी माता रानी के आगमन पर सभी बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वह भी माता रानी की भक्त होती है। और जब वह बाहर आती है तो दोस्तों आपको उनसे खतरा हो सकता है। आपको उन नकारात्मक आत्माओं से, प्रेत बाधाओं से खतरा हो सकता है। इसलिए इन नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आपको बचना पड़ेगा। कहा जाता है कि त्योहारों के दिनों में घर में अगर सफाई ना रहे, घर में अगर दोस्तों देवी देवताओं की कृपा ना रहे, तो ये जो नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, प्रेत आत्माएं हैं, वह घर में आकर वास करने लगती है। घर में आकर वह अपना घर बना लेती है दोस्तों, और उसके बाद उस घर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। सब कुछ उस घर में बुरा बुरा होने लगता है। ऐसे में हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए, नहीं तो ये जो शक्तियां हैं बुरी बुरी हमारे घर में आ सकती हैं, हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए अपना स्थान बना लेती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना घर बार बेचकर चले जाते हैं। कुछ लोगों के घर में अचानक से कई सारे लोगों की मृत्यु होने लगती है। कई लोग अचानक से दोस्तों बीमार पड़ने लगते हैं। अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो दोस्तों वह केवल और केवल इसी चीज से होता है। उनके घर में नकारात्मक शक्तियां वास करती है। उनके घर में नकारात्मक शक्तियां दोस्तों अपना रूप दिखाने लगती है। ऐसे में आपको भी चाहिए कि इस नवरात्रि में आप थोड़ा सावधान रहें। तो क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी में देने वाला हूं। बस शुरू से लेकर आखिर तक बना रहना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहां जो चैत्र नवरात्रि के बाद के दिन हैं सबसे ज्यादा खास रहेंगे नौकरी वालों के लिए, क्योंकि जो भी नौकरी कर रहे हैं या करते हैं दोस्तों, उनके जीवन में अगर कोई बड़ी परेशानी चल रही है, चाहे जीवन की परेशानी हो, चाहे नौकरी की बड़ी राहत लेकर आया है यह समय, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी लग्न कुंडली से लेकर आपके कर्म कुंडली में भी शनिदेव ही बैठे हुए हैं। ऐसे में चंद्रमा का दोस्त मेष से निकलकर वृषभ राशि में संचार करना आपकी परेशानियों को आपसे दूर करने वाला है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है दोस्तों। पिछले समय में आपने जितनी भी मेहनत करी थी उसका बहुत अच्छा परिणाम अब आपको मिलने वाला है। अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी तो उन समस्याओं का समाधान भी होने वाला है काफी दिनों बाद। दोस्तों आज आप अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे कोई अन्य बिजनेस करते हो, आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएंगे, वह भी काफी दिनों बाद। पुरानी समस्याओं से दोस्तों निजात मिलेगा। इस समय आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहना है। भले ही आप लोग दोस्त कुंवारे हैं, भले ही आप लोग शादीशुदा हैं, प्रेम संबंधों में अपना समय व्यर्थ न करें, ना ही भावनात्मक रूप से अपने आप को कमजोर करें। कुछ लोग होते हैं जो प्रेम को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। तो दोस्तों ये चीज है यहीं की यही रहेगी। अगर आप अपनी कमाई पर ध्यान देते हैं, अपने काम धंधों पर ध्यान देते हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल इन्हीं चीजों में है तो आपका काम धंधे आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। ये समय है दोस्तों मेहनत करके आगे बढ़ने का। बच्चों की शिक्षा पर आपका काफी सारा धन खर्च हो सकता है, क्योंकि यह समय थोड़ा सा खर्चीला रहेगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपका जो जीवन साथी है आपका पूरा साथ देने वाला है। आपका पति हो या आपकी पत्नी, दोनों ही आपका भरपूर रूप से साथ देने वाले हैं। दोस्तों आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देगा। माता पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले समय में किसी बात को लेकर तू मैं हुई है, या फिर दोस्तों लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो अब वह लड़ाई झगड़े दूर होंगे। परिवार में पुनः एकजुटता आने वाली है।
अगर आप वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और नौकरी बदलने की सोच में हैं, तो समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप पूरी सकारात्मकता के साथ प्रयास करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दें और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाएं। जब तक दोस्तों आपको नई चीज पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती है, नई नौकरी आपकी पूरी तरह से नहीं लगती है, आपको पुरानी चीज को अपने हाथों में ही रखना है, वरना ना इधर के रहोगे और ना ही उधर के रहोगे। यह चीज हर चीज में आपको लागू करनी है, जीवन के हर क्षेत्र में लागू करनी है। पहले अपना एक पक्ष मजबूत कर लें, फिर ही दूसरे पक्ष को दोस्त छोड़ें। अन्यथा अगर दूसरा पक्ष जो आपके पास है, अगर उसको छोड़ दिया और जो आपका अगला पक्ष है जो आपके पास है ही नहीं, तो फिर तो उसको आपके दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। दोस्तों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने परिवार का, अपने घर का माहौल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हंसी खुशी भरा माहौल रखने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। नौकरी वाले अच्छा परिणाम है, हमने शुरुआत में ही बोल दिया है आपको, जितना हो सके अगले 24 घंटों में मीठा बोलना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि शाम होते होते आपको हमारी बातों का पुनः दोस्तों स्मरण हो जाएगा कि हाँ, हम बोल रहे थे तो अच्छा बोल रहे थे। क्योंकि आज दोस्तों आपकी मीठी वाणी के चलते, आपकी वाक्पटुता के चलते अच्छे अच्छे मुश्किल काम भी आपको दोस्तों सरलता से पूरे हो जाएंगे। किसी न किसी से आप अपना काम निकलवा ही लोगे। दोस्तों, अपने स्वभाव में थोड़ी सी सहजता लाएं और संतुलन बनाकर चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं ध्यान से सुनिए कि जो युवा लोग हैं, अपने हाथ में आई हुई किसी भी उपलब्धि को लापरवाही की वजह से न छोड़ दें। भविष्य में आपके लिए लाभदायक चीजें रहने वाली है। वहीं दोस्तों, किसी से भी वादा करने से पहले 2 बार अवश्य विचार कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने व्यावसायिक गतिविधियों में अभी आपको थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। खान पान से संबंधित और सुधार लाइए जितना हो सके। वहीं दोस्तों, लाभ की स्थिति बन रही है, चाहे व्यापार हो या नौकरी। इसीलिए किसी भी चीज में दोस्तों आपको आलस्य नहीं करना है। अपने अंदर के आलस्य को मारकर दोस्तों आपको अगले 24 घंटों में बोरट चढ़ाकर काम करना है। लोगों के साथ अगर आपको दोस्तों मिल रहे हैं, लोगों का साथ अगर आपको मिल रहा है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और आपका जिसने भी साथ दिया है या फिर आपका जो भी साथ दे रहा है, उनसे आपको अच्छा व्यवहार बनाकर रखना है। भले ही आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों को मत भूलना जिसने आपको पिछले समय में बहुत साथ दिया है। जब आपके पास कुछ नहीं था, तब जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, उन लोगों को बिल्कुल भी मत भूलना। वहीं दोस्तों, अभी तक जिन बातों में अगर आपको रुकावट आ रही है, उनमें भी आपको सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। जाते जाते दोस्तों, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, गलत आदत दीमक की तरह होती है। बस एक बार तुम एक गलत आदत को अपने जीवन में प्रवेश दे दो, फिर बताना नहीं पड़ेगा कि किस तरह पूरे जीवन को खोखला करना है। उससे सब आता है। इसलिए जो गलत आदतें होती हैं, दीमक की तरह होती है। जब एक गलत आदत में लग गई तो दोस्तों पूरा जीवन खोखला खोखला हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनको गलत आदत है और उन्हीं गलत आदतों की वजह से उनका जीवन खोखला हो चुका है। और अगर आप बुरी आदतों को हटाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते तो ऐसे नहीं हटेगी। बस आप अच्छी आदतों को अपना लो, बुरी आदत खुद हट जाएगी। अच्छी आदतें क्या होती है? आप मंदिर जाने लग जाइए, थोड़े से भजन सुनने लग जाइए, थोड़े अच्छे लोगों में बैठना उठना करने लग जाइए। आपकी आदतें खुद अच्छी हो जाएंगी और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बढ़िया बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, देखना बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि वैसे ही जैसे अंधकार को नहीं हटाया जाता, दीपक जलाकर प्रकाश लाया जाता है, बस इतनी बात समझनी है। अवश्य मिलेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बाद के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आपके सभी कार्य आपकी योजना के अनुसार पूरे हो जाएंगे। साथ ही मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, आपके ऊपर दोस्तों कर्जा चढ़ा हुआ है, तो आप उसे चुकाने के लिए आज सफल रहेंगे, या यूं कहें तो आज आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, जिससे आप भविष्य में कई सारी परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा लेंगे। वहीं दफ्तर में उच्च अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होने वाला है, उनको उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं तो दोस्तों किसी कार्य के अटकने से आप थोड़े से परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आपका कोई काम बनते बनते दोस्तों अटक सकता है, जिसके चलते टेंशन का माहौल हो जाएगा,
परंतु ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सारी समस्या स्थायी है। दोस्तों, तुरंत दोस्तों, यह समस्या का निदान भी आपको अवश्य मिल जाएगा। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की तो सोच रहे हैं, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। किसी भी चीज में दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन है थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा। विशेष रूप से व्यापारियों के हाथ थोड़ी सी निराशा लगेगी। नौकरी पेशा जातकों को छोटी छोटी गलतियों पर उच्च अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी दोस्तों, ये जो गलतियां हैं आपसे नहीं होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। अपने स्वभाव में सहजता और संतुलित बनाकर रखेंगे तो आप अच्छे से दोस्तों सभी काम को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, जो युवा लोग अपने हाथ में आई हुई किसी भी उपलब्धि को लापरवाही की वजह से ना छोड़ें, भविष्य में आपके लिए लाभदायक दोस्तों यही चीज रहेगी। किसी से भी वादा मत करो दोस्तों, और वादा करने से पहले 2 बार सोच लो कि क्या आप यह वादा जो कर रहे हो ये आप भविष्य में कोई भी परिस्थिति हो पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। दोस्तों, आज आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुखी हो आप, लेकिन आप भविष्य में क्या करना है क्या नहीं उसको। दोस्तों, आज खुशी खुशी किसी से भी वादा मत करो, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अपने व्यावसायिक गतिविधियों में आपको थोड़े से सुधार लाने की जरूरत रहेगी। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रांगणता आने वाली है। समय बढ़िया अच्छे संकेत दे रहा है। कुछ विवादित परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई नजदीकी मित्र या फिर कोई रिश्तेदार हो गया जो आपको समस्याओं से बाहर निकालने में अवश्य मदद करेगा। अपने सपनों का दोस्तों, आज आप ध्यान रखिए कि आपके जो सपने हैं आज से आप उनको पूरा करने की नींव डाल सकते हैं। आपके सपने साकार हो जाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों कर्मों से पीछे मत हटेगा। जितनी हो सके मदद करें लोगों की भी, और खुद भी दोस्तों लोगों के काम आए तो दोस्तों आपके भी सारे काम अवश्य बनेंगे। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतनी जल्दी आपके भी सपने साकार होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है? सबसे बड़ा पुण्य यही होता है कि उसकी कोई आशा होती, यानी कि किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की कोई आशा होती है, किसी का कोई सपना होता है कि मैं यह करूं, मैं खाऊं या मैं यह पीऊं, और अगर उसका साफ सपना अगर आपकी वजह से पूरा होता है या आप उसके सपने को पूरा कर देते हो तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई बच्चा है और उसका सपना है कि उसको आइसक्रीम खाने, तो दोस्तों अगर आप किसी गरीब के बच्चे को किसी रोड पर घूम रहे बच्चे को आइसक्रीम खिला दे तो उससे पूछ लीजिए कि बेटा को क्या खाना है, वह क्या पसंद है, और अगर आप उसको वह चीज दे देते हो और उसके मन में आपके प्रति अच्छे भाव आते हैं और उसको आपके कारण खुशी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य आपने कमा लिया है। तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया और आपने अपने जीवन में जितने ने भी पाप किए हैं उन पर दोस्तों आपने उस पुण्य की बदौलत पानी फेर दिया है। तो आप ऐसे पुण्य कमा सकते हैं। किसी बच्चे को साइकिल दिला दें, किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, इस प्रकार से आप पुण्य कमाएं। यूं तो आप 200 होटल में जाते होंगे, कोई वेटर आपको खाना खिलाता होगा तो उसको आप टिप दे देते होंगे 50 रुपया 100 रुपया, लेकिन वही पैसे अगर किसी गरीब के बच्चे को आप कुछ दे रहे हो, किसी के मुंह पर अगर खुशी आ रही है आपकी बदौलत, तो बहुत पुण्य लगता है। ऐसे में दोस्तों चैत्र नवरात्रि के बाद के दिन आय के साथ साथ दोस्तों खर्चे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अपने बजट को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। लोगों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, उनके कामों में टांग न अड़ाएं। साथ ही दोस्तों परेशानी उत्पन्न हो सकती है। युवा वर्ग मौज मस्ती में पड़कर अपने हाथ में आई हुई उपलब्धि को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से पेपर वगैरह अवश्य चेक करवा लें। किसी संबंधी के साथ पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हो, किसी दोस्त के साथ अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें, विचार कर लें, फिर ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत दोस्तों आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी।
दिन की शुरुआत में थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन काम में जिस प्रकार से प्रगति होगी उस प्रकार साहब के अंदर उत्साह भी बढ़ेगा और आपको दोस्तों आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और धीरे धीरे खुशियां आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी और दिन का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भले ही शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अंत बहुत अच्छे से होने वाला है आज के दिन का। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, यानी कि पैसे और दोस्तों धन को लेकर आपके जीवन में बहुत समस्या है, तो दोस्तों हर रोज शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी कि चावल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक वस्त्र भी चढ़ाएं और उसके ऊपर चावल रखकर यानी कि अक्षत रखकर समर्पित करेंगे तो इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और अच्छे मार्ग से धन संग्रहित होता है। साथ ही इस उपाय से कर्ज की समस्या से भी मुक्ति